नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। यदि आपने हमारा पिछला अध्याय नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, उसे ज़रूर सुनें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस पावन कथा की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा का वर्णन करूंगा जिसमें एक महान आत्मा ने अपने अंतिम जन्म में ब्राह्मण कुल में अवतार लिया और कैसे उनकी भक्ति और भगवान की कृपा ने उन्हें हर संकट से पार लगाया। श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनमें तप, दम, स्वाध्याय, वेद अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया और आनंद सभी दिव्य गुण भरे हुए थे। उनकी बड़ी पत्नी से उनको 9 पुत्र हुए और छोटी पत्नी से एक साथ एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ये जो पुत्र था वही थे परम भागवत राजा शिरोमणि भरत जी। पिछले जन्म में मृग शरीर त्याग कर ये उनका अंतिम जन्म था। भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, इसीलिए वे संसार के मोह जाल से दूर रहते और अपने ही परिजनों से भी सावधान रहते, कहीं पुनः कोई विघ्न न आ जाए। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों का ही स्मरण करते। दूसरों की नजरों में वे स्वयं को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान प्रस्तुत करते ताकि कोई उन्हें सांसारिक कार्य में ना उलझा दे। उनके पिता का प्रेम अटूट था। उन्होंने उनका उपनयन संस्कार करवाया और शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें शौच, आचमन और वेद अध्ययन की शिक्षा दी। किंतु भरत जी के मन में इन लौकिक शिक्षाओं का आकर्षण ना था। पिता चाहते थे कि वे वेद पढ़ें, किंतु भरत जी का मन केवल भगवत भक्ति में ही था। भाइयों को भी उनके आचरण से यह भ्रम हो गया कि वे अज्ञानी हैं और पिता के निधन के बाद उन्होंने उन्हें पढ़ाने का भी प्रयास छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान की कोई चिंता ना थी। कोई उन्हें पागल कहे या मूर्ख, वे सहज भाव से स्वीकार करते। जो भी कार्य कोई उनसे करवाता वे उसी में लग जाते। जो अन्न मिलता, अच्छा या बुरा, वे बिना स्वाद देखे ग्रहण कर लेते। उनका आत्मज्ञान इतना प्रबल था कि शीत, गर्मी, वर्षा, आंधी, मान अपमान किसी का भी उनके मन पर प्रभाव न पड़ता। वे खुले आसमान के नीचे बिना तेल उपटन, बिना किसी विलास के रहते। उनका शरीर धूल से ढक जाता, वस्त्र मैले हो जाते। अज्ञानी लोग उनका तिरस्कार करते, किंतु वे अप्रभावित विचरते ही रहते। एक दिन की बात है, कुछ डाकुओं के सरदार ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। जिस व्यक्ति को बलि हेतु पकड़ा गया था वह भाग निकला। अंधेरी रात में डाकू इधर उधर खोजने लगे और तभी उनकी दृष्टि खेत में बैठे भरत जी पर पड़ गई। उन्होंने देखा ये तो बलि के लिए उत्तम प्रतीत होता है। वे उन्हें पकड़कर रस्सियों से बांधकर चंडिका मंदिर में ले आए। विधि पूर्वक उनका स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, आभूषण, चंदन, माला और तिलक से सजाया, उत्तम भोजन कराया और देवी के समक्ष बैठा दिया। दस्यु राज का पुरोहित, जो वास्तव में एक लुटेरा ही था, तलवार लेकर भरत जी का वध करने बढ़ा। वे रजोगुण तमोगुण से भरपूर हिंसा में आसक्त थे और ब्राह्मण वध जैसे महापाप के भय से भी अनभिज्ञ थे। तभी देवी भद्रकाली को ब्रह्म तेज से प्रचंड वेदना हुई और वे मूर्ति को तोड़कर प्रकट हुई। उनकी दाढ़ें कराल, आंखें लाल, स्वर भयावह था। क्रोध से उन्होंने तलवार उठाई और उन सभी पापियों के सिर धड़ से अलग कर दिए।
फिर अपने गणों के साथ रक्तपान करती, नाचती और गाती हुई चली गई। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं ही करते हैं। जिन्होंने देह अभिमान त्याग दिया है, जो सभी प्राणियों के सुहृद हैं, उनके लिए मृत्यु का भी भय नहीं होता, क्योंकि वे पहले ही भगवान के चरणों का आश्रय ले चुके हैं। डियर लिसनर्स, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त चाहे संसार को पागल या अज्ञानी दिखाई दे, किंतु भगवान उसके हर संकट में स्वयं रक्षक बनते हैं। भगवत भक्ति का मार्ग भले ही कठिन लगे, परंतु ये हमें भय और बंधनों से मुक्त कर देता है। अगर आपको ये अध्याय सुनकर आनंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला अध्याय आप सबसे पहले सुन सकें। अगले भाग में हम लेकर आएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का और भी एक अद्भुत प्रसंग। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।